मेरी मदद कर या रब। मुझे यूं महसूस होता है जैसे किसी गहरी खाई में मैं गिर चुका हूँ। मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही। या रब, मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। मेरी रहनुमाई कर मेरे रब। मेरे कामों को मेरे लिए आसान कर दे। मैं जानता हूँ इस अंधेरे में भी तू मेरे साथ है। तूने मुझे तन्हा नहीं किया कभी। तू ही तो है जो मेरी दुआएं कबूल करता है। मेरा कामिल यकीन है कि तू कोई राह निकाल देगा। तू मेरी अज़ियतों से वाकिफ़ है, अपने बंदों के किए जुल्म से वाकिफ़ है, मेरी सिसकियों से बस तू ही वाकिफ़ है। मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ या रब, बस तू मेरी मदद कर दे, मुझ पर रहम कर दे। मैं थक रहा हूँ, मेरी मदद कर या रब, मेरी मदद कर या रब। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे पे तुम्हें थाम लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है, यूं सुलह हो जाती है, और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है ना तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेगा। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। ना अल्फाज ज़ुबान पे ठहरते हैं, ना जज्बात बयान करने आते हैं। टूटी फूटी सी सदाएं, आधी अधूरी दुआएं। मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ये कह सकूं कि या अल्लाह आपके बंदों ने बहुत दिल दुखाया है। ये ज़रा ज़रा बहती हुई आँखें और ये कप कपाती हुई ज़ुबान तो कभी कभार इतना भी मौका नहीं देती कि कुछ मांग सकूं, मगर फिर भी अल्लाह हर दुआ सुन लेता है। वो अनकहे अल्फाज जो मैं कहता नहीं वो समझ लेता है। मेरी कप कपाती हुई ज़ुबान का दुख वो जान लेता है। उसको बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पे आके रुकता है, और वो तो उन दुआओं को भी रद्द नहीं करता जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़ुबान में कहता है। वो ज़ुबान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी पुकार रद्द कर दे? कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी सदा नज़रअंदाज कर दे? अनकरीब बनाएगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी। अनकरीब हो जाएंगे नामुमकिन से कुन के मोज़े भी। थक जाऊंगा लेकिन फिर भी तेरा ही दर खटखटाऊंगा। तू भी नाराज़ हो जाएगा तो बता फिर मैं कहाँ जाऊंगा। दुनिया तो नहीं रखती भरम, अगर तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा तो मैं मर जाऊंगा। तेरे अलावा भला मेरा है ही कौन जिसके सामने मैं थक हार कर अपनी ज़ात रेज़ा रेज़ा कर जाऊंगा। तू भी ना समेटेगा मुझे, मैं तो अपनी ज़ात में ही घुट घुट के मर जाऊंगा। तेरा ही एक आसरा है मुझे, वरना मैं भटका रह जाऊंगा। तू सुन लेगा देगा मुझे मेरे सब्र का सिला, और मैं देखता रह जाऊंगा। तू करेगा कोई ऐसा मौजज़ा, मेरी आसमान को देखती तरसती निगाहें हैरान रह जाएंगी। तू कुन कहेगा और मैं अपनी नामुकम्मल कहानी को भी मुकम्मल होता देखता रह जाऊंगा। लोगों को लगता है मोहब्बत का ना मिलना अजियत है। मैं बताऊं अजियत क्या होती है। कभी रात की तारीकी में सजदा करते हुए एहसास हुआ है कि आपका रब आपसे नाराज़ है। वो आज आपको हमेशा की तरह आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है जो आपके रब को पसंद नहीं। कभी ये अजियत महसूस हो तो पता चले कि अजियत होती क्या है। जब आप किसी को बुझता देखें तो उसके सामने उसकी खूबियां बयान करें। उसे बताएं कि वो एक अच्छा इंसान है। उसके सामने ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों और यादों का जिक्र करें ताकि वो फिर से जी उठे। खुद से जंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन यही वो काम है जिसमें फतह याबी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है। बहुत मुश्किल है ख़ुद को समझाना कि मैं थका तो नहीं हूँ, मैं रोया तो नहीं हूँ, नहीं मुझे हार तो नहीं हुई है।
मैं खुश हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब की ज़ात का जो हमेशा मेरे साथ है, और बेशक मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। जो मेरे रब की चाहत है वही मेरी चाहत है, क्योंकि मेरा रब ही मेरी असल चाहत है। जब मोमिन की रज़ा उसके रब की रज़ा में ढल जाए तो यही उसकी असल कामयाबी है। आजकल ज़्यादातर लोग किसी के जाने, किसी के बदल जाने, किसी के यकदम कम वक्त और जी चुराने पर गमज़दा हैं। रिलेशनशिप हो या दोस्ती, दोनों को लेकर वो लोग रोते नज़र आते हैं जिनसे उन नामों पर टाइम पास किया गया हो। मैं भी इस वजह से अक्सर परेशान रहता हूँ। आसान सा मशवरा है, कोई कुछ भी करता रहे, मुतमईन रहें। किसी की ज़िंदगी में यकदम आने और आपको वक्त देने को इतने दिलो जान पर सवार मत करें कि फिर बदलते रवैये को देखकर दुख हो, और बदलते रवैये को दिमाग पर चढ़ाएं, चाहे वो आपके माँ बाप, बहन भाई और दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को चुपके से अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। अगर वो आपको कुछ समझते हैं तो ज़रूर आएंगे। अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। मोहब्बत और सच्चे लोग इतने ही हैं जैसे हमारे मुल्क में ईमानदारी। खुश रहें, आबाद रहें, जितना हो सके मोहब्बतें बाँटें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। इंसान को कुछ ऐसे नेक आमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह तन्हाई के पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस भी बनती हैं। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता करते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह हमारा पसंदीदा शख्स होता है। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं। बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे, बहुत गहरी मोहब्बत थी, बहुत कम ज़र्फ़ लोगों से, बहुत मज़बूत रिश्ते थे, बहुत कमज़ोर लोगों से। वो सब नज़रों का धोखा था,